इरादे जिनके फ़ख्ते हो, नज़र जिनके खुदा पर हो, तला तुम ख़ैज़ मौजों से वो घबराए नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मुदस्सिर @ रेड कैपस रेवोल्यूशनरी ऑन माई यूट्यूब चैनल बी लर्नर बी रिसर्चर। मैंने वादा किया है आप लोगों के साथ कि मुदस्सिर रेड कैपस हमेशा आपके लिए इनोवेटिव, नेवर एंड समथिंग आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें आपके सामने लाएगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा वो एक ब्रिलियंट टॉपिक है, इनोवेटिव टॉपिक है। वेस्ट का कॉमन टॉपिक है बट हमारे ईस्ट का जो टॉपिक है वो नया है, क्योंकि येट आई हैव नॉट सीन दैट एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इन कश्मीर, नॉट इवन इन इंडिया। तो मसला जो है वो पॉइंट है रूल ऑफ कैरियर काउंसलिंग कि कितनी ज़रूरत है हमें कैरियर काउंसलिंग की। क्योंकि हम जब एक स्टूडेंट को देखते हैं या हम एक क्लाइंट को देखते हैं, हमारा फोकस होता है कि ये किच्छु वथान, ये किच्छु बेहवान, या इसका बिहेवियर कैसे है या इसका करेक्टर कैसा है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना एक स्टूडेंट का, एक क्लाइंट का, एक इंडिविजुअल का, दैट इज़ IQ. IQ determines that in which direction this bus will goes to. एक्सेप्ट ये रियलिटी ये है, एक्सेप्ट इस रियलिटी को कीजिएगा आप कि जिन लोगों का IQ 90 से नीचे या 80 से नीचे आ जाता है वो पढ़ाई दुनिया के लिए नहीं बनी है। उनका 8th 9th तक ठीक ठाक रहता है, 10th तक तो बस हो गया उनका काम। जब तक हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। काश इन IQ इनको चेक किया होता, काश इनका IQ चेक किया जाता, पता चलता ये इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं, जिस दुनिया के लिए ये बने हैं उनको उसी दुनिया में डालना था। चाहे ये बंदा कल जाके कारपेंटर बनता, चाहे ये कल जाके ये पेंटर बन जाता, कल जाके ये कोई और आर्टिस्ट बन सकता था, तो जिस दुनिया में ये जाता ये कोई ना अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बन जाता, ना ये माल एडजस्टमेंट का शिकार बन जाता, ना ये वेस्टेज का शिकार बन जाता, ना ये स्टैग्नेशन का शिकार बन जाता, जिसको मैं कह रहा हूँ बेस्ट इन बेस्ट प्लेस। IQ हम चेक करते, जो डॉक्टर्स जिनका IQ डॉक्टर वाला होना चाहिए, जो इंजीनियर जिनका IQ इंजीनियर वाला होना चाहिए, पायलट जिनका IQ पायलट वाला होना चाहिए, टीचर्स जिनका IQ टीचर वाला होना चाहिए, तो वो अपनी अपनी दुनिया में आ जाते तो कितना अच्छा होता। टीचर टीचर होता, डॉक्टर डॉक्टर ही होता, इंजीनियर इंजीनियर ही होता, ड्राइवर ड्राइवर ही होता। बट हमने किया क्या, हम बनाते हैं। यानी कि everybody in Kashmir, everybody in India, everybody in South Asia particularly wants to become doctor or engineer because earning is good. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया जो फोकस बन जाता है कि इसमें मैस लग जाता है, इसमें हर कोई इसमें इस रेस में आना चाहता है। फाइनल में क्या हो जाता है कि इसकी प्रोफेशन की जो वर्थ है वो कम हो जाती है। काश हम एक स्टूडेंट को एक फ्रीडम देते, आपकी चॉइस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, हम उसका एटीट्यूड देखते, हम उसका एप्टीट्यूड चेक करते। शायद वो एक क्रिकेटर बनना चाहता था, शायद वो एक डांसर बनना चाहता था, शायद एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, शायद एक पायलट बनना चाहता था, शायद एक डॉक्टर बनना चाहता था, शायद वो ड्राइवर बनना चाहता था, और शायद वो पायलट बनना चाहता था। काश हमने उसको उसी दुनिया में डाला होता तो कितनी इनोवेशन आ जाती। जब एक पाइट को आप पाइट की दुनिया में डालोगे ना, वो पाइट्री का दुनिया जब आपको दिखाएगा ना, यू विल नॉट बिलीव। जब हम एक डॉक्टर को डॉक्टरी ही में ही डाल देंगे, उसकी इंटरेस्ट होंगे डॉक्टर बनना, उसका एटीट्यूड होगा डॉक्टर बनना, उसका एप्टीट्यूड होगा डॉक्टर बनना, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर ही नहीं आएगा बंदा, उसकी भूख ही कम नहीं हो जाएगी। वो बोलेगा पेशेंट इज लव आई विल ट्रीट, पेशेंट इज लव आई विल ट्रीट, पेशेंट इज लव आई विल ट्रीट। जब एक बंदे को आप IQ का चेक करते, वो इंजीनियरिंग के लिए बना था, उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग वाला था, एप्टीट्यूड चेक करता, वो बंदा आपको कभी भी ऑफिस में नहीं दिखता। वो आपको दिखेगा पुल बनाते बनाते, वो आपको दिखेगा डैम बनाते बनाते, वो आपको दिखेगा रेलवे ट्रैक बनाते बनाते, वो आपको दिखेगा सड़कें बनाते बनाते। काश आपने एक स्टूडेंट का चेक किया होता IQ, काश आपने उसका इंटरेस्ट पूछा होता, काश आपने उसका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड देखा हुआ होता कि वो क्लासरूम में बोलेगा कि आई एम नॉट येट फिनिश्ड, गिव मी 2 more hours, आई विल कंटिन्यू माई क्लासेस।
वो थकता ही नहीं है पढ़ाते पढ़ाते, वो बोलेगा कि गिव मी वन मोर सेशन, गिव मी वन मोर सेशन, आई विल कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू। दिस इज व्हाट कैरियर काउंसलिंग मीन्स टू अस। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं कि समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इन द सेम पैटर्न दैट लुक एट द पॉलिटिशियंस। काश हमारा कोई स्टूडेंट होता, पीएचडी स्कॉलर होता और पॉलिटिशियन बन जाता, वो इंटरेस्ट होता, एटीट्यूड होता, एप्टीट्यूड होता, ही वुड हैव कम विद द ब्रिलियंट आइडियाज। ही विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, he will talk about the GDP of the country, he will talk about the GNP of the country, he will talk about the ratio of the country. But what is going on? सड़कें देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, बेसिक नेसेसिटीज आपके पॉलिटिशियंस आपको बता रहे हैं। असल में कि दीज आर नॉट पॉलिटिशियंस, सॉरी, दीज आर नॉट लीडर्स, दीज आर द पॉलिटिशियंस। प्रॉब्लम कहाँ पे है? यहाँ पे इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है, एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर, इंजीनियर पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन टीचर, टीचर कारपेंटर, कारपेंटर पेंटर, पेंटर ड्राइवर, दंगल, पूरा दंगल सिस्टम बना हुआ है। और ये दंगल सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है। और सबसे बड़ी बीमारी जो इस कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से हुई है वो हुई है डिप्रेशन। एट द एज ऑफ 13 और एट द एज ऑफ 11 स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द काउंसलिंग सेशंस नाउ। सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सर बहुत ज़्यादा सर स्ट्रेस है। दिस वाज द एज ऑफ प्लेइंग फॉर देम, बट मेरे सिस्टम ने उनको क्या बनाया हुआ होता है? दे आर बर्ड्स, दे आर स्लेव्स ऑफ द सिस्टम। नाउ यू कैन इमेजिन a boy or a girl at the age of 11 is taking the counseling session. सर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, सर ये अनकॉन्शियस हो जाती है, सर इसको पता ही नहीं चलता कि शी इज कटिंग हर वेन्स। What is the fun of it? What is the fun of this life? Are we from the 21st century? कहाँ हमारी इनोवेशंस है, कहाँ हमारा बेस्ट इन बेस्ट है, कहाँ हमारा एडजस्टमेंट है, कहाँ हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट है, कहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी? और कल जाके मैं बोलूँगा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, अरे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ेगा। अनटिल एंड अनलेस कैरियर काउंसलिंग अप्रोच विल नॉट बी फॉलोड एट द बेस इन कश्मीर। अगर किसी को इस चीज़ पर डाउट है, बैट विद मी। कश्मीर में, इंडिया में, दुनिया में जब तक हम कैरियर काउंसलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। वंस वी विल ट्राई टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द कैरियर काउंसलिंग ऑटोमेटिकली बिकॉज देन वी आर नॉट गोइंग टू सीक द जॉब, देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द जॉब। मैं आपके पास नहीं आऊँगा जॉब मांगने के लिए, बिकॉज देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द जॉब। So this was a message from the Red Campus Revolutionary on my YouTube channel, Be Learner, Be Researcher. My dear students, my dear viewers, if you think that somewhere I'm cutting a sorry figure, it means that कि अगर मुझे कहीं पे गलती हो रही है कि you are open, you can ask me the question. Rest. Wish you very best of luck. ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। Till that, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।